आज के हम करंट तथ्यों को देखेंगे जो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डालती हैं। ये घटनाएं विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे बदलावों और विकासों का प्रतिबिंब हैं, जो सामान्य जीवन के साथ साथ सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। चलिए आज की हम करंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जनता की राय क्या है। दूसरा देखेंगे हम हैदराबाद में सिंगल ट्रेन का ओरल हैजा वैक्सीन का लॉन्च होना, एमपॉक्स के लिए स्वदेशी आरटी-पीसीआर परीक्षण किट का तैयार होना, जैसा का आईसीसी में चयन होना, भारत चिली संयुक्त आयोग की बैठक, आईएनएस मुंबई का कोलंबो दौरा, पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत और अंततः देखेंगे सेबी का राणा सुगस पर एक बड़ा कदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जनता के सुझाव और विचार हाल ही में लिए गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना है। ये संपत्तियां अक्सर विवादों का कारण बनती हैं, इसलिए सरकार इस क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम उठा रही है। इस विधेयक के माध्यम से इन संपत्तियों का सही ढंग से यूज़ और निगरानी को सख्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में हैदराबाद में सिंगल ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की गई है। यह वैक्सीन हैजा के खिलाफ सेफ्टी प्रदान करेगी, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगी जहां हैजा का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इस वैक्सीन का विकास और लॉन्च देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत में एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक स्वदेशी आरटी-पीसीआर परीक्षण किट तैयार की गई है। इस किट का विकास देश की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ भविष्य में संभावित स्वास्थ्य संकटों का सामना करने की तैयारी का भी हिस्सा है। यह किट तेज़ी से रिजल्ट देने में सक्षम है और इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्यता मिल सकती है। बीसीसीआई के सचिव जैसा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आईसीसी कहा जाता है, उसका स्वतंत्र अध्यक्ष बिना किसी विरोध के चुना गया है। क्रिकेट के जगत में उनका यह चयन भारत के लिए गर्व की बात है और यह इंटरनेशनल लेवल पर भारत की प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाएगा। उनके नेतृत्व में आईसीसी में नई नीतियों का और दिशा निर्देशों की उम्मीद की जा रही है। भारत और चिली के बीच 28 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में दूसरी संयुक्त आयोग बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य सहयोग के क्षेत्रों में सुधार के लिए चर्चा की गई है। ये बैठक दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी और भविष्य में बेहतर साझेदारी की उम्मीदों को भी जन्म देगी। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस मुंबई 3 दिवसीय दौरे के लिए श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है और इस तरह की यात्राएं भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का भी हिस्सा हैं और क्षेत्रीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करेंगी। आज से पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 की भी स्टार्टिंग हो गई है। यह खेल आयोजन दुनिया भर के विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह खेल आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देता है, बल्कि समाज में समावेशिता और समानता का भी संदेश देता है। और अंततः देखते हैं सेबी, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड भी कहा जाता है, उसने राणा सुगर्स के प्रमोटर और अन्य संबंधित संस्थाओं को शेयर मार्केट से 2 साल के लिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने इन संस्थाओं पर धन के डाइवर्जन के आरोप लगाए हैं और इस कदम से भारतीय कॉर्पोरेट जगत में एक बड़ा संदेश पहुंचा है और यह दिखाता है कि सेबी किसी प्रकार की अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने में भी प्रतिबद्ध है।